दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे, किस तरह के फर्जी काम किए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब से पहले जो बातें नहीं सुनने को मिलती थी वो केजरीवाल ने कर दिखाई। क्या भगवान ने केजरीवाल को दिमाग इसीलिए दिया है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को कहा कि हाँ उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो उन्होंने डिग्रियां गिनवाई। झूठ बोलने की डिग्री, चालाकी की डिग्री, हेराफेरी की डिग्री, छल कपट करने की, भ्रष्टाचार की डिग्रियां। तो वाकई में ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता जो डिग्रियां गिनवा रही हैं वो वाकई में सच है कि अरविंद केजरीवाल पे जो एजुकेशनल डिग्रियां हैं उनके अलावा कई तरह की कला थी। नौटंकी, नाटक, ड्रामा, धरना, प्रदर्शन, झूठ और प्रचार की ऐसी लत कि देश के करोड़ों रुपए टैक्स के, वो जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स की है, वो सत्ता में बने रहने के लिए अरबों रुपया फ्री में लुटा दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उसका खुलासा किया कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली को लूटा। लेकिन एक नया खुलासा जानकर तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर केजरीवाल ने 9 अगस्त 2022 को दिल्ली की विधानसभा में एक कमरा है जो 2 कमरे टिफिन रूम कहलाते थे कि जो कर्मचारी आएंगे उनके टिफिन वहां रखे जाएंगे, लंच में फिर वहां से उठा करके वो ले चलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से एक कमरा बना दिया गया। केजरीवाल का शातिर दिमाग, उस दिमाग में यह था कि मेरा प्रचार कैसे हो, तो दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगाना, मोहल्ला क्लिनिक है तो उस पर फोटो, डीटीसी की बस घूम रही है तो उस पर फोटो। और अपने प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले केजरीवाल ने दिमाग लगाया कि विधानसभा के अंदर भी हमारा नाम चिलापट रहे, ताकि जब तक दिल्ली की विधानसभा रहे मेरा नाम रहना चाहिए। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे तो वो भी क्यों पीछे पड़ते कि भैया मेरा भी नाम रहना चाहिए। दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 1912 यानी देश जब आजाद नहीं हुआ था, उस बिल्डिंग में तब से जो अंग्रेज बैठते थे उस समय वो सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारियों के टिफिन के लिए जो कमरे बनाए गए थे उसको नाम दिया टिफिन रूम। उस टिफिन रूम को, जो खाली पड़ा कमरा था, केजरीवाल ने 2022 में फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। दिमाग लगाया कि यार ये जो है ऐसा कुछ करते हैं कि पट्टिका अपनी लग जाए और लगी रहेगी तो लगी रहेगी, नाम अमर हो गया हमारा। और इसलिए टिफिन रूम को शातिराना तरीके से, ये आरोप है, मैं आरोप बता रहा हूं, ये विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास 1912 का नक्शा है और उस 1912 के नक्शे में वो टिफिन रूम दर्ज है। कहीं कोई फांसी रूम नहीं है और ना फांसी देने की कोई जगह है। और फांसी कहां दी जाती है? जेल के अंदर। तो वहां जेल तो थी नहीं। और इसलिए केजरीवाल ने उस कमरों को फांसी रूम बताकर कि साहब यहां जो है क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और चलिए इस फांसी रूम को हम जो है समर्पित करते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2022 को 9 अगस्त 22 को उस कमरे का उद्घाटन किया। इसने तो नक्शा तक दे दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं, इस भवन में 2 स्ट्रक्चर है और दोनों टिफिन रूम है। और ये फांसी का फंदा नहीं, ये लिफ्ट है, जो फूड लिफ्ट है, फूड को ऊपर मैनुअली चलाई जाती है। और जो रस्ते जो वो भी यूज हो रहे हैं, रस्ते वगैरह, वो उस लिफ्ट के लिए यूज होते हैं। हमारे साथ विश्वास, ऐसा लगा हमारे साथ विश्वासघात हो गया, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। मन में एक तकलीफ आई, गुस्सा आया कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है वैसा इतिहास क्यों क्रिएट किया गया, क्यों, क्या इसके पीछे की साजिश थी। और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे इस देश के जो यहां आए होंगे और उन्होंने ये समझाया गया होगा कि ये फांसी घर है, ये सुरंग है, जो कि जिसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। आज सदन में सेंस ऑफ द हाउस के आधार पर अध्यक्ष की चेयर से निर्णय लिए गए और उसमें ये सदन की भावना के अनुरूप
ये फिक्टिशियस प्लेट जो लगाई गई है, जिस पर नेताओं के नाम लिखे और जिसमें ये क्लेम किया गया है फांसी घर का उद्घाटन है, वो प्लेट हटेगी। यहां पर टिफिन रूम जो ऐतिहासिक संदर्भ है, और इन दोनों टिफिन रूम में इस भवन का नक्शा लगेगा, जिससे भविष्य में कोई ये जरूरत ना कर सके कि इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे। शहीदों की जो शहादत है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनको ये इस सदन का जवाब है। इसके साथ साथ क्योंकि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, सदन की गरिमा तार तार हुई है, इसलिए मामला विशेषाधिकार समिति को दे दिया गया है। उसमें वो तमाम लोग जो 9 अगस्त 2022 को यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने ये उद्घाटन शिला पट्टिका यहाँ लगाई, उन पर जिनके भी नाम है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, चाहे वो उस समय की डिप्टी स्पीकर है, सभी से इस बारे में जानकारी विशेषाधिकार समिति लेगी और उसके बाद सदन के समक्ष फिर से ये मामला आएगा। वहां शिला लगा दी, अभी भी लगी हुई है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सीएम, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया। अब सरकार बदली तो सारी फाइलें खंगाली जा रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार सारे भ्रष्टाचार देख रही है। इसी भ्रष्टाचार में नजर जब गई, विजेंद्र गुप्ता कहते हैं मैं चौंक गया कि फांसी रूम का मतलब यहाँ कहाँ है। फांसी देने के लिए कुछ जगह चाहिए, उसके नीचे एक तख्ते पे पहले जब डाला जाता था डेड बॉडी को नीचे, तो उसके लिए नीचे फिर बेसमेंट चाहिए, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उनका माथा ठनका, इतिहासकारों से पूछताछ हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहासकारों से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने बताया ऐसी कोई चीज यहाँ विधानसभा की बिल्डिंग में नहीं है, और वो जो नक्शा है 1912 का, उसको देखकर इतिहासकारों ने बताया कि इसमें तो टिफिन रूम दर्ज है, ना कि फांसी घर। अब मामला भले ही आपको लगेगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन बात बड़ी ये है कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है, धरोहर है, और उस धरोहर की बिल्डिंग में आप अपने अनुसार छेड़छाड़ करते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, तो ये गलत है। आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं केवल अपने प्रचार के लिए, कि लोग आपको ये कहें कि देखिए इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर ये उद्घाटन किया और वहां पट्टी लगा दी। आपको याद होगा दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, तो जितनी डीटीसी की बस हैं उसके पीछे केजरीवाल को चिपका हुआ देखा आपने। एक तरफ केजरीवाल चिपका है, एक तरफ कैलाश गहलोत चिपका है, और बीच में क्या लिखा है, मैं अपनी लाइन में हूं, तुम अपनी लेन में चलो। अरे यार क्या बात हो गई, तुम अपनी लेन में चलो, मैं अपनी लेन में चलूं, वो तो चलेंगे ही, और नहीं चलेंगे तो इसमें पढ़ के चलेंगे, और आपकी शकल लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन ना, वहां सीएनजी का इंजन लगा है, पीछे दोनों चिपके हैं। पूरी दिल्ली में केजरीवाल घूम रहे हैं, प्रचार हो, मोहल्ले क्लिनिक बंद पड़े हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सड़क के किनारे इसलिए लगाया गया, आते जाते लोग देखें केजरीवाल चिपके हुए हैं। केजरीवाल अपनी शकल चिपकाने में इतने माहिर थे कि जहां देखिए केजरीवाल, अखबार उठा लो कोई भी दिल्ली का, जितने साल सत्ता में रहे, केजरीवाल की शकल आपको रोज कहीं ना कहीं मिल जाएगी। दुनिया कोविड में जब वैक्सीन के लिए और ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रही थी, केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान था कि इस समय में प्रचार का बड़ा मामला है, पूरे भारत में लोगों की मृत्यु हो रही है, कोविड से लोग मर रहे हैं, ऐसे में कैसे फायदा उठाया जाए कि मोदी को बदनाम किया जाए और मेरा नाम हो जाए। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे, और आप लोगों ने जो टीवी देखा होगा, ज्यादातर लोग लॉकडाउन लगा हुआ था, घर के अंदर थे, मैं तो देखता था, मतलब कोई 5-10 मिनट नहीं बीतता था, जितने न्यूज चैनल थे सब पर हर 5 मिनट के बाद केजरीवाल, हर 5 मिनट के बाद केजरीवाल। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हम वैक्सीन बना रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है डेली, दिन में 3 बार केजरीवाल की, हमारे को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इतनी कमी पड़ गई। मुझे लग रहा था ये केजरीवाल क्यों आ रहा है, भारत के अंदर इतने मुख्यमंत्री हैं, खाली मीडिया वाले एक ही केजरीवाल को दिखा रहे हैं। अब पता लग रहा है क्या कारण था। रेखा गुप्ता ने फाइलें खंगाली तो पता लग रहा है मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते थे ताकि केजरीवाल अपना चेहरा चमकाएं और मोदी का चेहरा बददागनुमा करें, यानी उनको बदनाम करना है।
इसी बात की एवज में विज्ञापन दिए जाते थे। इनको लग रहा था कि मोदी को बदनाम और मेरा नाम अगर हो जाए तो मैं 2024 में देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी भी की केजरीवाल ने, और इसलिए इनको अपनी उम्मीद थी कि जनता मुझे सराहेगी। ये बात अलग है कि जिन जिन जगह राज्यों में दिल्ली के अलावा ये खड़े हुए, इनकी जमानतें जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। जहां कांग्रेस पूरा इनके सपोर्ट में थी वहां जीत नहीं पाए, और दिल्ली में जिस तरह से जीते उसका खामियाजा दिल्ली वालों को ही भुगतना पड़ा। रेखा गुप्ता एक्स पर पोस्ट करती हैं। उन्होंने एक सीएजी रिपोर्ट को बताया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार को 4,800 करोड़ रुपए ग्रांट दी, और उनका कहां वितरण कर दिया इन्होंने। आप सोचिए, 4,800 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता है दिल्ली के लिए। 463 करोड़ रुपए इन्होंने फ्री पानी में बर्बाद कर दिए, 482 करोड़ रुपए फ्री बस सेवा में बर्बाद कर दिए, 3,250 करोड़ फ्री बिजली पर उड़ा दिए। इसकी भी अगर जांच ठीक से होगी तो पता चलेगा ये भी अपने आप में एक घोटाला है। लेकिन मान लेते हैं ये पेमेंट गई है डीटीसी को, जल बोर्ड को और बीएसईएस को, तो आप सोचिए कि जनता का पैसा गाढ़ी कमाई का और नाम केजरीवाल का, कि साहब फ्री बस, फ्री आपने पानी, फ्री बिजली दी। ये फ्री की लत लगाकर ऐसा कर दिया केजरीवाल ने कि बस दिल्ली वाले इस फ्री के चक्कर में रहो और बस केजरीवाल से सवाल मत पूछो। रेखा गुप्ता ने फ्री के इस एजेंडे की पोल विधानसभा में खोली और बताया कि किस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को एक तरह से कहें तो बर्बाद कर दिया। अब ये केजरीवाल है, अपनी छवि चमकाने के लिए ये इस तरह का विज्ञापन और नौटंकीबाजी करते थे, तो आप सोचिए कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं छोड़ा, देश के इतिहास को नहीं छोड़ा, और एक फर्जी फांसी घर घोषित कर दिया। और वो फांसी घर की जांच के लिए विजेंद्र गुप्ता, जो कि दिल्ली विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने इसके नवीनीकरण, छेड़छाड़ और अपनी वहां पट्टिका जो लगाई है इन्होंने, उसको एक विशेष अधिकार समिति के पास भेज दिया है। और उन्होंने घोषणा कर दी है कि विशेष अधिकार समिति जो होती है विधानसभा की, जिसको स्पीकर ने बनाया, उसको पावर है कि वो सम्मन कर सकती है तो करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, यहां तक कि दिल्ली के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, इन तीनों को तलब किया जाएगा और इनसे पूछताछ होगी कि आखिरकार आपकी मंशा क्या थी। आपने एक धरोहर बिल्डिंग पर छेड़छाड़ कैसे की? क्या आपने इतिहासकारों से इसकी जानकारी ली? और यदि नहीं ली तो क्यों नहीं ली? और अगर लेने के बाद भी आपने भूल की जानबूझकर, तो इसका मतलब इसका दंड आपको मिलेगा। विजेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की रिपोर्ट जल्दी आएगी, उसके बाद देखते हैं इन पर क्या एक्शन होगा। लेकिन एक तो तय है, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपना रहे थे और फ्री की रेवड़ियां पूरे देश में बांटना चाहते थे, ये बात तय है कि वो देश को बर्बाद करने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।